में जनता दल सेकुलर की जो सच्चाई के लिए लड़ाई है उसमें हमारे साथ रहे। दूसरा अहम मुद्दा यहाँ पर यह है कि मालेगांव शहर में तमाम ज़राए मौजूद होने के बावजूद भी मालेगांव शहर को सिर्फ इसलिए ज़िले का दर्जा नहीं दिया जा रहा है कि ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, टाला जा रहा है। निहाल साहब जिस वक्त हयात थे उस वक्त से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव शहर को ज़िले का दर्जा दिया जाए। मुख्तलिफ़ तंजीमें उठती हैं, काम करती हैं, कोशिश करती हैं और थक हार कर बैठ जाती हैं। अब इसका बेड़ा जनता दल सेकुलर ने जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब की सरपरस्ती में उठाने का फ़ैसला किया है कि इस शहर को अक़लियती ज़िले का दर्जा दिया जाए और जो मराहत अक़लियती ज़िले के दर्जे के शहर को होना चाहिए वो हमको दी जाए सरकार की तरफ से। तमाम मराहत को देकर मालेगांव शहर के डेवलपमेंट के लिए कोशिशें की जाए। और तीसरा जो बहुत अहम मुद्दा आप लोगों के सामने रखना है वो ये है कि कारपोरेशन चुनाव के लिए जो सदर का चुनाव होगा अंसार जमात खाने में, वहाँ एक मंच का ऐलान किया जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि 1996 में निहाल अहमद साहब ने ऐसी ही शहर में बढ़ती हुई बुराइयों के ख़िलाफ़ मालेगांव शहर विकास मंच का क़याम किया था और उस वक्त आवाम ने बड़े पैमाने पर उनका साथ दिया था और जनता दल सेकुलर ने आकर बहुत सारे जो कारपोरेशन के ख़जाने उस वक्त खाली हो चुके थे, उस वक्त म्यूनसिपलिटी थी तो म्यूनसिपलिटी के ख़जाने उस वक्त खाली हो चुके थे, उसको सही तरीके से राह रास्त पर लाकर अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए उन पैसों के इस्तेमाल की कोशिशें जनता दल ने की थी और हम लोग उसमें कामयाब भी थे। ठीक उसी तरह अब मुस्तकीम डिग्निटी साहब और शान हिंद निहाल अहमद साहिबा ने इसका फ़ैसला किया है कि जनता दल सेकुलर के ज़िम्मेदारान और जो नए सदर का चुनाव होगा वो ऐलान करेंगे कि हमको मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो आने वाला इलेक्शन है उसमें किस तरीके से अपने लोगों को, आवाम को जोड़कर, आवाम में अच्छे जो लोग हैं, जो लोग कॉरपोरेशन और शहर के आवाम की भलाई चाहते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके एक मंच का ऐलान किया जाएगा और उस मंच के ज़रिए कॉरपोरेशन इलेक्शन के लाए अमल तैयार किए जाएंगे। और बोले या ऐसा हकीम का बोले या हारून अंसारी साहब का बोले, उस दौर में बहरहाल इस शहर का मुकाबला नासिक, औरंगाबाद ऐसे शहरों से किया जाता था। आज अगर आप देखेंगे तो हम इस शहर में हमारे मगरिबी हिस्से से पीछे हो गए, पिछड़ गए। ये शहरियान के लिए सबसे ख़राब बात आज मालेगांव के मशरक़ी हिस्से में रहने वाले वोटर और जो भी आबादी रहती है उनके लिए है कि जिनका मुकाबला दूसरे शहरों से होता था वो अपने नदी के उस पार के हिस्से से पिछड़ गए। तो ऐसा क्यों हुआ? यही इनकी कई वजूहात थी कि 1960 में धुलिया आदिवासी ज़िला बना, 1998 में उसको तोड़कर नंदुरबार को ज़िला बनाया गया। मतलब हमारे आसपास आदिवासी ज़िला और ये सब सरकार ने की, मगर मालेगांव शहर के साथ हमेशा भेदभाव किया गया और मालेगांव शहर को ज़िला का दर्जा नहीं दिया गया। आज अगर हमारे पास बम ब्लास्ट में शहीद होने वालों की वजह से सिविल हॉस्पिटल के नाम का एक हॉस्पिटल तो बन गया, मगर आज भी हमारी मजबूरी है कि डिलीवरी के पेशेंट को भी धुलिया ही भेजना पड़ता। वो कोई कुछ भी बोलेगा कि हम ये सहूलत करें, हम वो सहूलत करें, मगर ज़िला नहीं होने की वजह से वो सिविल हॉस्पिटल का उसको दर्जा ही नहीं है आज भी। ऐसे ही कारपोरेशन बन गई, दूसरी ऑफिसेज बन गए, मगर इसको अक़लियती ज़िला बन जाए जिसकी वजह से जो सहूलत यहाँ पर पहले से मौजूद है उस सहूलत का मालेगांव शहर की आवाम फ़ायदा उठा सके। उसके लिए शहर के ऐसे लोग जो आज 18-20 सालों के हालात देखकर आज एकदम परेशानी के उसमें हैं कि यार इस शहर का क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जनता दल की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो जनता दल भी ऐसे बहुत से लोग जो पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और जो शहर के सरकर्दा अफराद हैं उनका एक मंच बनाएंगी और जनता दल के सदर ही उस अजलास में उसका ऐलान करेंगे और उस मंच में हम ऐसे लोगों को शामिल करेंगे जो शहर से परेशान हो गए हैं और जिनको उम्मीद की नज़र सिर्फ जनता दल की तरफ नज़र आ रही है, उनको हम एक अलग से प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं।
ताकि जो शहरियान का 18-20 साल में नुकसान हुआ है उसके लिए ज़िला बनाने के लिए जो लड़ाई लड़नी है उसके लिए शहर के ऐसे सरकर्दा अफराद चाहिए जिनकी अपनी खुद की एक ताकत हो। और जो शहर के हालात हैं, आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन, कोई भी सियासी पार्टी हो, हिसाब किताब तो बहरहाल इलेक्शन में ही होता है।